Class General Science students, welcome back to our channel again Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So today we are going to start the new chapter. The name of the chapter is Properties and Behavior of Light. That what are the properties of lights and what are the behavior of light. So in this unit we will learn about the luminous and non-luminous objects, transparent, opaque and translucent objects, light travels in straight line, shadow formation, eclipse formation. So let me start. Light is a form of energy. The sun is the biggest source of light. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो लाइट है वो एक एनर्जी की फॉर्म है जिससे एनर्जी मिलती है. द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट. और जो सन है वो हमारे लिए बिगेस्ट सोर्स है लाइट का. लाइट बल्ब, फ्लेम्स ऑफ फायर, कैंडल्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ लाइट. तो लाइट का सोर्स क्या होता है कि जिससे हमारे को रोशनी मिलती है, जिससे हमारे को लाइट मिलती है, वो सारे हमारे पास सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं. जैसे कि हमारे घर में जो लाइट बल्ब्स होते हैं, जो फायर्स होती हैं, जो कैंडल्स होते हैं, तो ये सारे लाइट के सोर्सेज हैं. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. और जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. It can travel through different media like air, glass, water, etc. तो जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में तो ट्रैवल करती है, बट ये जो ट्रैवल करती है वो मीडिया के थ्रू ट्रैवल करती है, लाइक एयर, ग्लास, वाटर एक्सेट्रा. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया हैं जिसके थ्रू जो हमारे पास लाइन है वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड. और जो हमारे पास लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में वो 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड होती है. लाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन. और लाइट 8 मिनट लेती है टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन. अर्थ पे हमारे पास जो लाइट आती है वो सन से 8 मिनट्स में आती है. लाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन. तो अर्थ पे हमारे पास लाइट जो आती है सन से वो 8 मिनट्स लग जाते हैं उस लाइट को आने में. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो लाइट है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. और जो सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ लाइट है वो है हमारे पास सन, कि जिससे हमारे को बहुत ज़्यादा रोशनी मिलती है. लाइट बल्ब्स, फ्लेम्स ऑफ फायर, कैंडल्स, ये सारे हमारे पास लाइट के सोर्स हैं जिससे हमारे को लाइट मिलती है. और जो लाइट है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में. और ये इट कैन ट्रैवल थ्रू डिफरेंट मीडिया. और वो डिफरेंट मीडिया के थ्रू ट्रैवल करती है, लाइक एयर हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया. तो ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज़ में ये ट्रैवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन. और ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है. बट जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास वैक्यूम में वो है हमारे पास 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड. और जो लाइट है वो 8 मिनट्स लेती है अर्थ पे पहुंचने के लिए. जो रोशनी हमारे अर्थ पे आती है वो 8 मिनट उसको लग जाते हैं सन से आने में. Now next we have the luminous and non-luminous objects. That what are the luminous objects and the non-luminous objects. So let me start. It is our daily observation that the objects like the sun, the flame of a candle, and the filament of a lighted bulb, etc., emit their own light. Those objects which emit their own light are called the luminous objects. तो luminous objects क्या होते हैं कि ये तो कह रहे हैं कि जैसे हम डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट है हमारे पास सन हो गया, या एक हमारे पास बल्ब हो गई, या हमारे पास कैंडल हो गया. तो इनकी खुद की लाइट होती है हमारे पास. जब हम लाइट को सिर्फ स्विच ऑन करते हैं तो जो हमारे पास बल्ब है वो ग्लो करने लगता है. ऐसे ही जो हमारे पास कैंडल है, कैंडल को जैसे ही हम फायर करते हैं तो उसकी खुद की लाइट होती है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं, जो कि अपनी खुद की लाइट को ग्लो करते हैं,
उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हमारे पास सन हो गया, हमारे पास कैंडल होगी, हमारे पास बल्ब हो गया। इनकी खुद की लाइट होती है, ये अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। The objects like the sun, the flame of a candle, and the filament of a lighted bulb, etc., emit their own light. So, those objects which emit their own light are called the luminous objects. तो उन objects को हम क्या कहते हैं? Luminous objects. Now, for your information के लिए एक इन्होंने बात बोली है। Living things like deep sea, fish, glowworm, firefly, etc. emit light to make their bodies glow. Such a light is produced during some chemical reactions in the bodies of the organisms. तो ये बता रही हैं कि जो living things होते हैं हमारे पास, जैसे कि डीप सी फिश हो गई, ग्लो वॉर्म हो गया, फायरफ्लाई हो गया, एमिट लाइट टू मेक देयर बॉडीज़ ग्लो। तो ये लाइट को एमिट करती हैं कि जिससे कि जो इनकी बॉडी है वो ग्लो करती हैं। तो ये लाइट्स होती हैं जो कि कुछ केमिकल्स रिएक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस होती है। नाउ व्हाट आर द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? The objects that do not emit their own light are called the luminous objects. तो ऐसे objects जो कि अपनी खुद की लाइट को emit नहीं करते, उन objects को हम बोलते हैं non luminous objects. The book in your hand, the table, the chair, the moon, the earth and the other planets are the example of non luminous objects. तो ये जो इनकी लाइट होती है वो खुद एमिट नहीं करते। वो तो जब हम बुक पे टॉर्च मारते हैं तो हमारे पास जो बुक है उसमें से हमारे पास लाइट दिखने लगती है, बट उसने अपने खुद तो नहीं एमिट की लाइट को, जैसे कि सन एमिट करता है, बल्ब एमिट करता है, या कोई कैंडल होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट को खुद एमिट ना करे, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो कि एग्ज़ाम्पल्स हो गई जैसे मून, अर्थ, बुक, ये सारी हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स होती हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। नाउ we see the non-luminous objects only when the light of some other sources fall on them and they reflect into your eyes. तो जैसे कि मैंने बताया कि हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख सकते हैं कि अगर हमने बुक ली, बुक के ऊपर हमने टॉर्च को रिफ्लेक्ट किया और फिर वही जो टॉर्च की जो रेस थी वो हमारे आइज़ पे रिफ्लेक्ट हुई, तो वही है हमारे पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की लाइट हमारे पास वो किसी और सोर्स से फॉल कर रही है उसके ऊपर और फिर वही लाइट हमारी आइज़ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, उसे हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। So what are the luminous objects? The objects that emit their own light are known as the luminous objects, and the objects that do not emit their own light are known as the non-luminous objects. Now awareness beyond the classroom में कुछ हमारे पास information है। Some non-luminous substances become luminous when they are heated at a high temperature. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंसेस होते हैं वो भी ल्यूमिनस बन जाते हैं। कैसे? when they are heated at a high temperature, जब हम उसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल इज़ अ नॉन ल्यूमिनस, जो कोल है वो नॉन ल्यूमिनस है, इट बिकम्स ल्यूमिनस ऑन हीटिंग। तो जैसे ही हम कोल को हीट करेंगे तो वो ल्यूमिनस बन जाएगा, वो अपनी खुद की लाइट को एमिट करने लगेगा। सो सच ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द इनकेडेसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको ल्यूमिनस बनाया जाता है, जो ऑब्जेक्ट्स पहले नॉन ल्यूमिनस होते हैं, उनको फर्दर जब हीट किया जाता है, हीट करके जब ल्यूमिनस बनाया जाता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं इनकेडेसेंट ऑब्जेक्ट्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स।
The objects can be classified as transparent, opaque, and translucent. The objects through which light can pass are called transparent objects. तो transparent objects उन्हें कहते हैं कि ऐसे objects जिसके थ्रू जो हमारे पास लाइट है वो पास हो रही है. The object through which light can pass are called transparent objects. कि लाइट जिसके थ्रू पास हो रही है उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ग्लास, वाटर एंड एयर आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या हो गई? ग्लास, वाटर, एयर. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. We can see through transparent objects because light passes through them. और हम जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनको कैसे देख सकते हैं? क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर से जो लाइट है वो पास हो रही है, इस करके हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. वी कैन सी थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो लाइट है उसको कैसे देख सकते हैं? क्योंकि जो उसके अंदर से जो लाइट है वो पास हो रही है. The objects through which light cannot pass are called opaque objects. और ऐसे objects की जिधर से जो लाइट पास नहीं हो रही, लाइट जिस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पास नहीं हो रही, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं opaque objects. Wood, metals, concrete, ceramics and fibers are the opaque objects. तो ये wood हो गए, metals हो गए, concrete हो गए, ceramics हो गए, fibers हो गए, तो ये सारे हमारे पास opaque ऑब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल्स हैं. वी कैनॉट सी थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स. हमने जैसे पढ़ा था ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में से हम लाइट देख सकते थे, बट वी कैनॉट सी थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स बिकॉज लाइट डज नॉट पास थ्रू देम. जो हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं फिर हम उनके थ्रू नहीं देख सकते हैं क्योंकि जो लाइट है वो उसके थ्रू पास ही नहीं हो रही है. तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो थे कि जिसके थ्रू जो हमारे पास लाइट है वो पास हो रही है, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. और जिनके थ्रू लाइट पास नहीं हो रही तो सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज द ओपेक ऑब्जेक्ट्स. Now next we have the objects which allow some of the light to pass through them are called a translucent objects. तो ऐसे objects जो कि कुछ पार्ट ऑफ द लाइट को पास होने देती है उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसल्यूकेंट ऑब्जेक्ट्स. पूरी लाइट, प्रॉपर लाइट पास नहीं होने देती बट सम पार्ट ऑफ द लाइट हमारे पास हो सकता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसल्यूकेंट ऑब्जेक्ट्स. Frosted glass, tissue, paper, etc. are the examples of translucent objects. Things behind translucent objects cannot be seen clearly. तो जो translucent objects में जो things होते हैं उन्हें हम clearly नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो blurred दिखते हैं. They look blurred. वो blur क्यों दिखते हैं? क्योंकि जो हमारे पास जो light है वो प्रॉपर कंप्लीटली पास नहीं हुई है, उसका कुछ पार्ट ही हमारे पास हुआ है लाइट का, जिसके कारण जो हमारे को थिंग्स है वो ब्लर्ड दिखती है. सो व्हाट आर द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स? द ऑब्जेक्ट्स विच थ्रू विच लाइट कैन पास आर कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके थ्रू हमारे पास जो लाइट है वो पास हो जाती है उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लास, वाटर, एयर. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड वी कैन सी थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. और हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से थिंग्स को देख सकते हैं क्योंकि जो उसके अंदर से जो लाइट है वो पास होती है बिकॉज लाइट पासिस थ्रू देम. एंड द ऑब्जेक्ट्स और ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं कि ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट बी पास आर कॉल्ड द ओपेक ऑब्जेक्ट्स. और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके थ्रू लाइट्स पास नहीं होती तो सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज द ओपेक ऑब्जेक्ट्स like wood, metals, concrete, ceramics, fibers. So these are the examples of opaque objects. और हम ओपेक ऑब्जेक्ट से थिंग्स नहीं देख सकते बिकॉज लाइट डज नॉट पास थ्रू देम.
So what are the translucent objects? The objects which allow some part of the light to pass through them are known as the translucent objects. ऐसे objects जो कि सिर्फ कुछ part of the light को ही pass करते हैं, तो ऐसे objects को हम translucent objects बोलते हैं, like frosted glass, tissue papers. So these are some examples of the translucent objects. और translucent objects से हम कुछ things नहीं हम क्लियरली थिंग्स नहीं देख पाते हैं, वो हमें ब्लड दिखते हैं, बिकॉज लाइट के नॉट पास थ्रू देम कम्प्लीटली. जो लाइट है वो कम्प्लीटली पास हुई नहीं है इस करके. नाउ नेक्स्ट वी हैव अ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. कि जो लाइट है अब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. वी कैन प्रूव दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अब हम प्रूव करेंगे कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. Let us perform an experiment as follows. अब हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं. Take 3 similar cardboards and make hole in them at the same height. अब हमने 3 कार्डबोर्ड्स लेनी है, सिमिलर कार्डबोर्ड्स लेनी है जिनका साइज सेम है, जैसे कि हमको फिगर में देख पा रहे हैं. तो उसके बीच से हमने होल कर देना, सेम हाइट पे हमने होल करना है, इक्वली डिस्टेंस पे. प्लेस देम ऑन अ टेबल इन अ स्ट्रेट लाइन. और उसको हमने टेबल पे एक स्ट्रेट लाइन में प्लेस कर देना है, जैसे फिगर 6.2 में हम देख सकते हैं. नाउ लाइट अ कैंडल एंड प्लेस इट ऑन अ वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड. हमने अब एक कैंडल को हमने रखना है कार्डबोर्ड के एक साइड पे, इन सच अ वे दैट द फ्लेम इज़ एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द होल्स इन द कार्डबोर्ड. और हम देख पा रहे हैं कि वही जो फ्लेम ऑफ लाइट है वो एग्जैक्टली हमारे को उस होल से देख पा रहे हैं हम लाइट को. तो सी थ्रू द होल्स इन द कार्डबोर्ड प्लेस ऑपोजिट टू द कैंडल. अब जो हमारे पास सी थ्रू द होल, अब हमने होल के थ्रू उस फ्लेम को देखना है. डू यू सी द फ्लेम? तो क्या हम उस फ्लेम को देख पा रहे हैं? Now move any one of the cardboard slightly so that the holes are not in the line and again see the flame through the hole in the same cardboard. अब क्या कह रहे हैं कि हमने फिर एक कार्डबोर्ड को मूव कर देना है कि जिससे जो होल से पहले वो लाइन में थे फिर होल लाइन में ना हो, थोड़ा सा मूव करना है. फिर हमने देखना है कि हम क्या फ्लेम को देख पा रहे हैं उस होल में से. डू यू स्टिल सी द फ्लेम? You will notice that the eye will not be able to see the flame. तो नोटिस किया कि जो हमारी आईज़ है वो फ्लेम को नहीं देख पा रही है. What does it mean? It means that light travels in a straight line. It cannot pass through the holes which are not in line. तो ये क्या कह रहे हैं कि हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की, एक्सपेरिमेंट की, जिसमें हमने एक टेबल लिया. टेबल पे हमने 3 कार्डबोर्ड्स रख दिए, सेम हाइट के, सेम सिमिलर कार्डबोर्ड्स रख दिए. फिर हमने 3 होल्स कर दिए, एक कार्डबोर्ड पे हमने होल कर दिए, सेम हाइट पे हमने होल किया. फिर हमने एक कार्डबोर्ड के साइड हमने कैंडल रख दी. फिर हमने कैंडल से उन होल्स के थ्रू देखना है कि हमारे को क्या फ्लेम दिख रही है. तो तीनों होल्स हमारे पास स्ट्रेट लाइन में है, तो हमारे आइज तक फ्लेम दिखेगी, वो फ्लेम हमारी आइज तक रीच करेगी. तो बट जैसे ही हमने एक कार्डबोर्ड को थोड़ा सा मूव किया तो जो होल है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है. अब एक कार्डबोर्ड से जो 2 कार्डबोर्ड है वो तो सेम लाइन में ही है, बट जो थर्ड कार्डबोर्ड है जब हमने उसको थोड़ा सा शिफ्ट किया फिर हमने देखना है कि क्या हम अपनी आईज से फ्लेम को देख पा रही हैं. फिर वो हम उसको फ्लेम नहीं देख पा रहे जैसे ही हमने कार्डबोर्ड को मूव किया. तो फ्लेम नहीं देख पा रही हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये मतलब है कि जो लाइट रेज़ है, जो हमारे पास लाइट है, वो एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है. तो जैसे ही हमने होल को शिफ्ट किया तो जो हमारे पास लाइट है हम उसको नहीं देख पा रहे हैं. सो इट मीन्स कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो हमने कैसे प्रूव किया कि 3 कार्डबोर्ड्स लिए, होल किया, कैंडल रखी, फिर हमने देखा कि फ्लेम दिख रही है हमको.
दिख रही थी हमको फ्लेम। बट जैसे ही हमने एक होल को शिफ्ट किया तो जो लाइट फ्लेम है वो हमारे को नहीं दिख पा रही थी, क्योंकि जो होल है वो शिफ्ट हो गया। तो इट मीन्स कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे ही एक ही एक्टिविटी है हमारे पास कि टेक अ प्लास्टिक ट्यूब एंड सी द फ्लेम ऑफ कैंडल थ्रू इट। हमने एक प्लास्टिक ट्यूब लेनी है और सामने हमने कैंडल रख दी और हमने देखना है कि हमारे को क्या फ्लेम्स दिख रही है। नाउ स्लाइटली बैंड द ट्यूब एंड अगेन सी द फ्लेम थ्रू इट। अब हमने फिर से जो फ्लेम जो हमने प्लास्टिक ट्यूब ली थी उसको हल्का सा बेंड कर दिया, और जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं। तो अब क्या हम फ्लेम को देख पा रही हैं? कैन यू सी द फ्लेम थ्रू अ बेंड ट्यूब? व्हाट डज इट हैपन? तो हमने देखा कि जो फर्स्ट डायग्राम में तो बिल्कुल स्ट्रेट प्लास्टिक ट्यूब है, और हम कि जैसा हमने पढ़ा कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो क्लियरली हम फ्लेम को देख पाएंगे। बट जैसे ही हम प्लास्टिक ट्यूब को बेंड करेंगे हम लाइट फ्लेम को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वो जिगजैग पोजीशन में ट्रैवल नहीं करती। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हमारे पास लाइट क्या होती है? लाइट वो होती है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है हमारे पास, कि जिसके थ्रू हमारे पास लाइट आती है। जैसे सन है वो एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट है, जिससे हमारे को लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है, उन्हें हम बोलते हैं लाइट, और वो एक एनर्जी के फॉर्म में होती है। और लाइट ट्रेवल्स करती है स्ट्रेट लाइन में, बट डिफरेंट मीडियाज में वो ट्रेवल करती है। फिर हमने पढ़ा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो थे जो कि अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं। दोज ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. So sun, lighted bulb, candle are the example of the luminous objects, and the non-luminous objects are those that do not emit their own light are known as the non-luminous objects. तो ऐसे objects जो कि emit नहीं कर पाते lights को उन्हें हम बोलते हैं luminous objects. Like hand, like book in a hand, table, chair. These are the examples of the non-luminous objects. फिर हमने फर्दर डिस्कस किया था कि जो नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम ल्यूमिनस बना सकते हैं। उन्हें हम ल्यूमिनस कैसे बना सकते हैं? उनको हम हीट करके ल्यूमिनस बना सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको ल्यूमिनस बनाया जाता है उनको हम बोलते हैं, सच टाइप ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज द इनकैंडेसेंट ऑब्जेक्ट्स. Now, what are the transparent objects? Transparent objects are those through which light can pass, are called the transparent objects. जिसके through light pass हो जाती है उसको हम बोलते हैं transparent objects. Like water, air are the example of transparent objects. And the opaque objects are those objects through which light cannot pass. ऐसे objects जिसके through light pass नहीं होती, such type of objects are known as the opaque objects. Like concrete, metals, wood are the example of this. And we cannot see through opaque objects because light does not pass through them. Now, the objects which allow some of the light to pass through them are called the translucent objects. Now, what are translucent objects? Objects which allow the some part of the light to pass through them are known as the ट्रांसल्यूकेंट ऑब्जेक्ट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि कुछ पार्ट ऑफ द लाइट को पास कराते हैं उन्हें हम ट्रांसल्यूकेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. लाइक टिश्यू पेपर आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस. तो हम ट्रांसल्यूकेंट ऑब्जेक्ट से थिंग्स को नहीं देख पाते हैं, वो हमें ब्लर दिखती है बिकॉज लाइट कैन नॉट पास थ्रू देम कम्प्लीटली. उसके अंदर से जो लाइट है वो कम्प्लीटली पास हो ही नहीं है. फिर हमने पढ़ा कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में, वो जिगजैग पोजीशन में ट्रेवल नहीं करती. नाउ जैसे हमने इस एक्टिविटी में देखा था कि हमने एक प्लास्टिक ट्यूब ली थी, जब वो स्ट्रेट लाइन में थी तो वो हमारे आइज तक रीच कर रही थी, बट जैसे ही हमने उसको बेंड कर दिया तो वो हमारे को लाइट फ्लेम हमारी आइज तक रीच नहीं की.
Now next we have a shadow formation. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. सो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट इट कैन नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट. तो जैसे ही हमने ओपेक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो जो हमारे पास लाइट है वो हमारे पास नहीं करेगी. हैंस शेडो इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट. और जो शेडो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बनेगी. शैडो इज़ अ रीजन ऑफ डार्कनेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट. और जो शैडो है वो एक रीजन है डार्कनेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट का फेसिंग द सोर्स ऑफ लाइट. क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जो लाइट है वो पास ही नहीं करती है, तो उधर वो डार्कनेस बना देती है. वो रीजन होता है एक हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट का. लाइक हम एक एक्टिविटी में देखते हैं, switch on a table lamp in a dark room, it will light up the walls of the room. हमने एक टेबल लैम्प लेनी है एक डार्क रूम में, अंधेरे में, फिर हमने उसको ऑन करना है. हमने फिर देखा कि जो वॉल्स है वॉल्स पे हमारे पास लाइट अप हो रही है. जो वॉल्स है हमारे पास रूम की, उधर हैंग अ स्मॉल बॉल बिटवीन द लैम्प एंड अ वॉल. हमने लैम्प और वॉल के बीच में हमने एक बॉल को टांग देना है. अ डार्क सर्कल विल अपीयर ऑन द वॉल. फिर हमको दिख रहा है कि डार्क सर्कल अपीयर हो रहा है वॉल पे. दिस इज़ बिकॉज द बॉल स्टॉप्स द लाइट फ्रॉम रीचिंग द वॉल इन द रीजन ऑफ द डार्क सर्कल. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बॉल है वो स्टॉप कर रही है लाइट को कि वो वॉल से वो पास ना करे, तो उधर उसने एक डार्क सर्कल से रीजन बना लिया. तो शेडो फॉर्मेशन क्या होती है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स ओपेक ऑब्जेक्ट्स जब हम रख देते हैं जिसके थ्रू हमारे पास लाइट पास नहीं हो पाती है, तो लाइट पास ना होने के कारण जो हमारे पास शेडो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट्स, और वो डार्कनेस रीजन हमारे पास एक शेडो की फॉर्म में बन जाता है. Now location, size and shape of a shadow. The type of the shadow depends upon the size of the light source, shape and size of the object and its position from the light source. अब हमारे पास जो शेडो की टाइप है वो डिपेंड रहती है कि लाइट सोर्स का साइज़ कितना है, शेप कैसी है और ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है एंड इट्स पोजीशन फ्रॉम द लाइट सोर्स, और उसकी पोजीशन कितनी है लाइट सोर्स से, तो ये उस पर डिपेंड रहता है. जैसे कि हमारे को एक डायग्राम दिख रही है, शेडो फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, कि जिसमें हमारे पास एक लाइटेड बल्ब है और हमारे पास एक स्क्रीन है और एक बॉल है हमारे पास. तो जो लाइट रेज हैं वो तो एक लाइटेड बल्ब है हमारे पास और एक बॉल है. तो जो बॉल है वो हमारे पास जो लाइट है उसको रोक रहा है. रोकने के कारण क्या हो रहा है, डार्क शेडो बन रही है हमारे पास, एक शार्प आउटलाइन बन रही है. जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे पास जो वाइट कलर की है वो बॉल है और हमने एक लाइटेड बल्ब रख दिया है. तो जो लाइट रेज है वो तो पास ही नहीं हो रही है एक ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से, बॉल के वजह से जो लाइट है वो पास नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो डार्क शेडो बना रही है स्क्रीन पे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं. तो ये क्या कहते हैं, द शेडो फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट सोर्स, अ वेरी स्मॉल साइज ऑफ लाइट इज़ टोटली डार्क विद द शार्प आउटलाइन. तो हमारे पास शेडो फॉर्म्ड बन जाती है. सो व्हेन अ लाइट सोर्स इज़ अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो बट जो लाइट सोर्स होते हैं वो अगर ऑब्जेक्ट से दूर होता है तो जो शेडो फॉर्म्ड होती है वो स्मॉल होती है. मूविंग द लाइट सोर्स क्लोजर टू ऑब्जेक्ट्स मेक द शेडो मच बिगर दैन द ऑब्जेक्ट. बट जब लाइट सोर्स हमारे पास होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट के, तो जो हमारे पास शेडो है वो बड़ी बनती है. द शेडो रिसेंबल्स द ऑब्जेक्ट इन अ शेप. जैसे कि हम देख पा रहे हैं 6.4 में कि जो हमारे पास लाइट सोर्स है, जो हमारे पास कैंडल है वो दूर है, तो हमारे पास जो डार्कनेस बन रही है, जो हमारे पास शेडो बन रही है वो बहुत स्मॉल बन रही है. बट जैसे ही हमारे पास जो शेडो है लाइट सोर्स है उसको हमने पास किया,
तो जो हमारे पास शेडो है वो बड़ी बन रही है। कि इट मीन्स हमने इसमें क्या देखा शेडो फॉर्मेशन में, कि शेडो फॉर्मेशन ये होता है कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन में, बट अगर हमने लाइट ऑब्जेक्ट के लाइट सोर्स के सामने अगर हमने ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ओपेक ऑब्जेक्ट रखने के बाद जो लाइट है वो पास नहीं करेगी, तो लाइट पास ना होने के कारण वो एक शेडो को फॉर्म करेगी। तो वो शेडो फॉर्म होएगी हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बिहाइंड, तो उसे हम बोलते हैं शेडो फॉर्मेशन। तो अगर हमारे पास जो हमारे पास लाइट सोर्स है, जो लाइट सोर्स है हमारे पास, अगर वो ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास, जैसे बॉल एक ऑब्जेक्ट है, तो वो बॉल के अगर पास होएगी, अगर हमारे पास लाइट सोर्स जैसे कैंडल बॉल के पास होएगी, तो हमारे पास जो शेडो है वो ज़्यादा बड़ी बनेगी। बट जब हमारे पास लाइट सोर्स दूर होएगी ऑब्जेक्ट से, तो जो शेडो की फॉर्मेशन होएगी वो हमारे पास बहुत स्मॉल पे बनेगी। तो ये था हमारे पास शेडो फॉर्मेशन की शेडो फॉर्मेशन कैसे होती है, कि जब हम ओपेक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं एक लाइट सोर्स के आगे, तो हमारे पास शेडो फॉर्मेशन हो जाती है। बट जो शेडो फॉर्मेशन होती है वो साइज़ पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट का साइज़ कैसे है, तो उन चीज़ों पे हमारे पास शेडो डिपेंड करती है। तो बेसिकली आज हमने पढ़ा कि हमारे पास लाइट क्या होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और हमने पढ़ा कि शेडो फॉर्मेशन कैसे होती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, ऑपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, और फिर हमने देखा कि लाइट कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। बेसिकली आज हमने लाइट के बारे में समझा कि बेसिकली लाइट होती क्या है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स फॉर द टूडेज क्लास। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।